learners, this is Nadia Nadeem and today we are going to study the third poem from first year English syllabus. The name of this poem is Loveliest of Trees, the Cherry Now, written by Alfred Edward Husman. He was English scholar and poet. He studied Greek and Latin. अगर हम इसके पोइट्री को एग्जामिन करें, इसके वर्क को बहुत देखें तो हमें कुछ थीम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आती हैं। टोन है इसके लिखने की वो पैसिमिस्टिक है, पैसिमिज्म है, थोड़ी सी सैडनेस इसकी नज़र आती है और जो बाकी इसकी थीम्स हैं दैट इज़ डीलिंग विद लाइफ एंड डेथ, irresponsible love and feelings of the youth। तो आज की पोएम में भी जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो दो बेसिक थीम्स हमें इसमें नज़र आती हैं। जो पहली थीम है, जो फर्स्ट स्टैंजा में हमें नज़र आती है, वो है इसकी अप्रिसिएशन ऑफ नेचर, कि वो ब्यूटीफाई कर रहा है, नेचर को जो है वो अप्रिशिएट कर रहा है। और इन द नेक्स्ट टू स्टैंजाज जो है उसके अंदर पैसिमिस्टिक एक व्यू नज़र आता है, एक सैड टोन उसके अंदर नज़र आती है जो कि डिस्क्राइब कर रही है शॉर्टेज ऑफ लाइफ को या फिर ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ को, कि जो ज़िंदगी है वो किस तरह से जवानी की तरफ और जवानी से फिर मौत की तरफ का सफ़र तय करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोएम। इसका फर्स्ट स्टैंजा हम रीड करेंगे। लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ is hung with bloom along the bow and stands about the woodland ride wearing white for Easter tide। जो ए हुस्मैन है, जो पोइट है, वो एक वुडलैंड राइड पे गया है। वुडलैंड मीन के जंगल है और राइड का मतलब यह है कि ही इज सिटिंग ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स। वो जब अपने घोड़े पर बैठकर सफ़र कर रहा है तो जंगल के रास्ते पे उसको एक चेरी ट्री नज़र आता है जो ब्लूम है। इन ब्लूम का मतलब ये होता है कि मुकम्मल तौर पे भरा हुआ है। हंग मीन उसके ऊपर लटके हुए हैं। बो का मतलब ब्रांचेस या फिर शाखें हैं। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड। वुडलैंड का मतलब जंगल और राइड का मतलब ये है कि वो जो ट्रैवल कर रहा है, जो जर्नी कर रहा है, ही इज सिटिंग ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड। वेयरिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है लेकिन उसने पर्सोनिफाई कर दिया है इस चेरी ट्री को और उसको लगता है कि ईस्टर जो एक त्यौहार है क्रिश्चियंस का, उसके लिए उसने कोई वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है। यहाँ पे जो वाइट कलर है दैट इज सिंबॉलिक फॉर द प्योरिटी ऑफ सोल, कि अगर आपकी जो सोल है वो प्योर है तो आपको जो नेचर है वो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में और ब्यूटीफुल फॉर्म में आपको नजर आएगी। इस स्टैंजा में जो पोइट है वो डिस्क्राइब कर रहा है, एक चेरी ट्री को पर्सोनिफाई कर रहा है। वो कहता है कि मैं जब अपने घोड़े पर बैठकर जा रहा था, सफ़र करता हुआ, तो मैंने देखा कि जंगल के रास्ते पे एक चेरी ट्री था जो वहाँ उगा हुआ था, लेकिन वो पर्सोनिफाई करके इसको खड़ा हुआ कह रहा है कि जिस तरह एक इंसान खड़ा होता है। वेयरिंग फॉर द ईस्टर टाइड, वेयरिंग भी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है लेकिन उसने पर्सोनिफाई करके इसको दरख्त को एट्रीब्यूट कर दिया है। और वो कहता है कि उसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा थी, उसके ऊपर इतने ज़्यादा फूल खिले हुए थे सफ़ेद रंग के, कि मुझे लगा कि शायद वो आने वाले त्यौहार के लिए खुद को बना सवार के ठहरा हुआ है। इस स्टैंजा में जो हमें थीम नज़र आती है, जो चीज़ हमें वाज़े तौर पे नज़र आती है, वो है लव फॉर नेचर, कि कितना अप्रिशिएटिव वे में वो उस चीज़ को देख रहा है। इन द सेकेंड स्टैंजा, Now of my 80 years and 10, 20 will not come again। यहाँ पे पैसिमिस्टिक व्यू है, एक सैड टोन है ए हुस्मैन की। वो हमें बता रहा है कि जो ज़िंदगी है बहुत ही मुख्तसर सी है, शॉर्ट सी है, ट्रांसिएंट है, एक मरहले से दूसरे मरहले की तरफ बहुत तेज़ी से जा रही है। वो डिस्क्राइब कर रहा है कि 80 years and 10 मीन के 70 years। अगर हम बाइबल को स्टडी करके देखें तो उसमें बताया गया है कि मैक्सिमम एक इंसान जो है वो इस ज़मीन के ऊपर 70 साल की ज़िंदगी गुजार सकता है। तो हुस्मैन उसी तरफ इशारा करते हुए, इंडिकेट करते हुए कहता है 20 विल नॉट कम अगेन। मैं अब 20 साल का हूँ, ये मैं गुजार चुका हूँ और अब ये मेरे पास दोबारा लौट कर आने वाले नहीं हैं।
एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स अ स्कोर। अ स्कोर का मतलब ये है कि 20 साल अगर इस 70 ईयर्स में से निकाल दिए जाएं, इट ओनली लीव्स मी 50 मोर, तो जिंदा रहने के लिए मेरे पास 50 साल है। यहाँ पे वो शॉर्टनेस बता रहा है, ब्रेविटी बता रहा है कि इंसान की जिंदगी कितनी जल्दी मुख्तसर होती जाती है, कितना जल्दी वो गुजरती जाती है। थर्ड स्टैंजा, एंड सिंस टू लुक एट थिंग इन ब्लूम। इन ब्लूम का मतलब ये है कि नेचर को अपनी कुदरती हालत में देखना, मौसम बहार में देखना। 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम। लिटिल रूम का मतलब यह है कि बहुत ही कम है। ये जो आने वाले 50 साल हैं, जो आने वाली मेरी जिंदगी है, अगर मैं मुस्तकिल भी इस मौसम बहार को देखता रहूं तो शायद ये बहुत ही कम होगा। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो। अबाउट द वुडलैंड, वुडलैंड हमने पहले भी देखा था कि जंगल को कहते हैं, कि मैं इस रास्ते पर बार बार जाऊंगा। टू सी द चेरी हंग विद स्नो। स्नो का मतलब यहाँ पे जो है वो उसके जो फूल हैं उसको उसने सिंबॉलिकली बताया है कि वो सफ़ेद रंग के हैं, और ऐसा लगता है कि वो फूलों की बजाय कोई सफ़ेद रंग की बर्फ है जो उसको ढांपे हुए है, उसको कवर किए हुए है। लेकिन सिंबॉलिकली अगर हम इसको देखें तो ये जो स्नो है वो डेथ को रिप्रेजेंट कर रही है। इस स्टैंजा को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर हमें वो डिस्क्राइब कर रहा है शॉर्टनेस ऑफ लाइफ को, ट्रांजिएंट नेचर ऑफ टाइम को, कि कितना जल्दी जो है वो गुजरती जाती है। और अगर हमारा कनेक्शन जो है इस नेचर के साथ है तो हमें वो 50 ईयर्स या 70 ईयर्स बहुत कम महसूस होते हैं, क्योंकि जो नेचर है वो इतनी खूबसूरत है, इतनी प्लॉजिबल है कि आप अपना ज़िंदगी का एक एक लम्हा भी अगर इसकी तारीफ में गुजारें तो शायद वो बहुत ही कम पड़ेगा इसके लिए। एंड आफ्टर द एक्सप्लेनेशन वी विल एग्जामिन दिस पोएम कि इसमें लिटरेरी डिवाइसेस किस तरह से यूज़ हुई हैं, जो कि हमने अपनी एक्सप्लेनेशन के एंड पे लाजमी लिखनी होती हैं। पहली जो चीज़ हमें नज़र आती है दैट इज़ द सिंबॉलिक यूज़ ऑफ लैंग्वेज। वो डिफरेंट वर्ड्स को सिंबॉलिकली यूज़ कर रहा है। जैसा कि हमें नज़र आता है ब्लूम जो स्प्रिंग है वो ह्यूमन यूथ को जाहिर कर रहा है, और यूथ राइपनेस होती है अपनी विशेस के लिए, अपनी एक्सपेक्टेशंस के लिए, कि इंसान जब जवान होता है तो उसके अंदर कितनी ज़्यादा ख्वाहिशात होती हैं। ये पोएम जो है 3 स्टैंजाज हैं। पहले स्टैंजा की जो टोन है वो क्वाइट अप्रिशिएटिंग है, वो नेचर से रिलेटेड है, हैप्पीनेस उसमें महसूस होती है। जबकि आखिरी जो 2 स्टैंजा है, सेकंड एंड थर्ड स्टैंजा, उसमें हमें थोड़ी सी सैड टोन नजर आती है, पेसिमिस्टिक अप्रोच नजर आती है पोइट की। जबकि इसमें जो राइमिंग स्कीम इस पोइट ने यूज की है वो है AABB। मैसेज बाय द पोइट इज दैट लाइफ इज शॉर्ट, जिंदगी बहुत ही मुख्तसर सी है। हैव अ गुड एंड प्लॉजिबल एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड नेचर। हमें जिंदगी की मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए। हमारा जो ताल्लुक है वो जिंदगी और नेचर की तरफ वो प्लॉजिबल होना चाहिए। तारीफ हमें करनी चाहिए, हमेशा अच्छे वे में इसको देखना चाहिए, एंड ट्राई टू लिव इट फुली। और अपनी ज़िंदगी को मुश्किलात और परेशानियों और दुख और बीमारी में रोते धोते गुजारने से बेहतर है कि हम इसको फुली एंजॉय करें। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पोएम नंबर 3 लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी। नाउ अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें से काफ़ी बार जो है वो क्वेश्चन आता है एक्सप्लेनेशन वाला, एक्सप्लेन इट विद द रेफरेंस एंड कंटेक्स्ट। आई होप कि आज के लेक्चर क्वाइट क्लियर होगा, आपके ऊपर हर चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।